मैथमेटिक्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने अपने निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। और आज हम एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं एमएससी मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो है, अगर मैं बात करूं, ये सिर्फ एमएससी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये सीएसआई नेट के लिए भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि उसमें काफी मार्क्स में ये आता है। एंड अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को, हम इसके अंदर जो थियोरम्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उन सबको हम अच्छे तरीके से हर कंसेप्ट को, हर पॉइंट को बहुत ही डीपली समझेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि हर पॉइंट को मैं अच्छे से क्रिस्टल क्लियर आपको करा पाऊं। अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की एंड टोपोलॉजी, तो काफी बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि मैम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस देन टोपोलॉजी हमारा करा दीजिए। तो टोपोलॉजी मैंने पहले ही स्टार्ट कर दिया था, बट वो मैंने बीच में उसको रोक दिया था, पर कुछ दिनों बाद ही टोपोलॉजी का सफर फिर से जारी हो जाएगा। अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। एंड नाउ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की अगर मैं बात करूँ तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो है वो नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर ही पूरा का पूरा डिपेंड है। तो हमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जितनी भी थ्योरम्स है, जो भी हमारा एमएससी का सिलेबस है, उसे पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में अगर मैं बात करूं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में अगर मैं बात करूं तो हमें नंबर्स की दुनिया में जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऐसा तो नहीं है कि मैं डायरेक्ट आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताऊं और उससे रिलेटेड उसकी प्रॉपर्टीज, ऑपरेशन, ये उसकी जो क्वालिटी है, जो नेचर है, वो बता के अपना एमएससी का सिलेबस स्टार्ट कर दें। मैं बिल्कुल जीरो से लेके चलूंगी, बिल्कुल बेसिक से, कि कॉम्प्लेक्स नंबर की हमें नीड क्यों पड़ी, किस तरीके से नंबर्स सिस्टम में, नंबर्स में कॉम्प्लेक्स नंबर आया। ठीक है, तो हम शुरू से ही जर्नी स्टार्ट करेंगे नंबर्स की। ठीक है, ये सब चीजें आपने नंबर्स देखे ही होंगे ऑब्वियसली। ठीक है, अगर मैं बात करूं नंबर्स की, तो आपने अपनी लाइफ में, या तो आप अपनी लाइफ में डेली हर पल, हर सेकंड, जो भी आप अपनी लाइफ जीते हो, उसमें कहीं ना कहीं नंबर्स का यूज करते हो, या आपने जब बुक पढ़ी है, ठीक है, आप अब तक एमएससी कर रहे हो, तो एमएससी तक करने में जिन आपने बुक्स पढ़ी हैं, आप क्लासेस पास होके आए हो, तो हर क्लास में हमने नंबर्स पढ़े ही पढ़े हैं। तो आपने कुछ इस तरीके के नंबर वहां पे देखे होंगे अपनी लाइफ में, जैसे 0, 1, 2, 3, 3 पॉइंट, कुछ पॉइंट्स में देखे होंगे, कुछ इस तरीके से नंबर देखे होंगे ऐसे। ठीक है, कुछ इस तरीके से देखे होंगे 3/8। ठीक है, कुछ आपने स्क्वायर रूट में देखे होंगे, कुछ आपने क्यूब रूट में देखे होंगे। ठीक है, ये मैं सिंपली लिख रही हूँ, आपने इस तरीके के नंबर देखे, कुछ आपने ये फेमस पाई। ठीक है, ऐसे ही नंबर्स आपने देखे होंगे। एंड अगर मैं इन नंबर्स की बात करूं, ठीक है, ये नंबर्स हमने अपनी लाइफ में, चाहे आप डेली लाइफ से ले लो या आप बुक से ले लो, जो आप अब तक पढ़ते आए हो, अपनी लाइफ में ये नंबर्स देखे हैं। अगर मैं डेली लाइफ से रिलेटेड अगर बात करूं, क्योंकि आप एमएससी के स्टूडेंट हो, तो इन फ्यूचर आप टीचर भी बनोगे, किसी को पढ़ाओगे, तो मैं उसी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करती हूँ कि इन फ्यूचर अगर आप किसी को पढ़ाओ तो आप उसी तरीके से पढ़ा पाओ, है ना। तो अगर मैं नंबर्स की बात करूं डेली लाइफ में, तो डेली लाइफ में अगर हम बात करें, हमारा मतलब मॉर्निंग में जो हमारा टाइमिंग की अगर बात करें, टाइमिंग में क्या टाइम हुआ है, कितना टाइम हुआ है, उस टाइम हमें वहां जाना है, तो टाइमिंग में क्या यूज हो रहे हैं नंबर्स। हमने कितनी चपाती खाई, आज कितनी सब्जी बनी, हमने कितनी सब्जी लेके आए, ठीक है, वो सब क्या है, नंबर्स। ठीक है, नंबर्स से ही तो पॉसिबल है। एंड अगर हम बात करें कहाँ से लेके आ रहे हैं, हम अपने कपड़े हो गए या जो भी चीजें शॉपिंग करके लाते हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो वहां पे जो हम क्या देते हैं, मनी देते हैं, वहां पे प्रोडक्ट होते हैं, आप काउंट भी कर ले कि आज इतना सामान लिया, इसका इतना सामान लिया, इतने पैसे हमने दिए, तो जो मनी है वो भी क्या है, उसको काउंट करते हो,
वो भी नंबर से ही पॉसिबल है, शॉपिंग करने जा रहे हो, ठीक है। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो कितने फिंगर्स हैं, कितने आईज हैं, कितने ये सब चीजें बॉडी पार्ट्स की, ठीक है। अगर हम बात करें, मतलब ये चीजें मैं आपको बता रही हूँ। बर्थडे, अपना जन्मदिन मनाते हैं, फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, क्लास में स्टूडेंट कितने हैं, स्कूल में स्टूडेंट कितने हैं, कितने टीचर्स आपके स्कूल में हैं, कितने स्कूल आपके एरिया में हैं, तो ये कितनी पॉपुलेशन है, ये सब चीज क्या है, नंबर्स ही तो है। अगर नंबर्स ना हो तो क्या हमारी जिंदगी इतनी इजी, इतनी पॉसिबल, मतलब पॉसिबल है, नहीं है। विदाउट नंबर्स हमारी लाइफ जो है पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने ये चीज आपको बता दिया, आप ऑब्जर्व करना कि हम हर पल, हर सेकंड, हर इंसान नंबर्स को ही यूज करता है। विदाउट नंबर्स हमारी जिंदगी पॉसिबल नहीं है। तो क्योंकि जो हमारे पुराने बुजुर्ग थे वो पढ़े हुए नहीं थे, एजुकेट नहीं थे, फिर भी वो नंबर्स को यूज करते थे, ठीक है। आप देखना, आपके दादा परदादा जो भी थे वो यूज करते थे नंबर, वो पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी उनको ये नहीं पता कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है, रैशनल क्या, फिर भी वो नंबर्स को यूज करना जानते थे, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, ये नंबर्स है। अब मेन बात आती है, ये इतने सारे नंबर्स हैं, हम इनको डील करेंगे, ठीक है। तो इन नंबर्स को हमने फैमिली में डिवाइड क्यों किया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, ठीक है। तो देखो इतने सारे नंबर्स हैं, तो हमने फैमिली में इनको इसलिए डिवाइड किया। सबसे पहला रीजन जो रहेगा वो रीजन ये रहेगा कि जिनकी सेम नेचर है, जो सेम शक्ल के, मतलब सेम नेचर के हैं, उनको एक फैमिली में रख दिया, जो फिर दूसरे नेचर के, उनको उसकी दूसरी फैमिली में रख दिया। इस तरीके से हमने जो जैसा दिख रहा है उसको उसकी फैमिली में हमने रख दिया, ठीक है। और उनके नेचर के ही हिसाब से उनको हमने उनका नाम भी दे दिया। बात समझ आई, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे नंबर, जैसे ये है, ये 2/7, 3/8, ठीक है, 11/2, तो इस टाइप के जितने भी नंबर्स हैं मेरे पास, अगर वो मैं नंबर्स लिखने बैठ जाऊं तो मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं इन सभी नंबर्स को लिख पाऊं। बात समझ आई। तो इन सभी नंबर्स, इस टाइप के जो जिनका नेचर होगा, इस टाइप के जो नेचर होंगे, इस टाइप की जो प्रॉपर्टी रखते होंगे, उनको हमने एक नाम दे दिया, ठीक है। जो ऐसे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 जैसे जो नेचर के होंगे, उनको हमने एक नाम दे दिया। पॉइंट्स वाले, ठीक है, ये भी आएंगे। एंड इस तरीके के जो नंबर्स है उनको भी हमने नाम दे दिया, ठीक है। तो जो सेम जैसे नेचर का है उसको उसकी वैसे ही फैमिली में रख दिया हमने। पहला रीजन तो ये है, फैमिली हमें इसलिए बनानी पड़ी नंबर्स की। दूसरा रीजन ये है कि हम एमएससी कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होती है, कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मेरे पास कोई प्रॉपर्टी होती है और उस प्रॉपर्टी को वो साथ, जैसे रैशनल नंबर की अगर मैं बात करूं, रैशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू से, ठीक है। तो मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है और वो सभी के सभी रैशनल नंबर क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो मुझे वो सारे नंबर्स लिखने हैं जो उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अगर मेरे पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है और वो सारे के सारे नंबर लिखने हैं, अब मैं सारे के सारे रैशनल नंबर लिखने बैठ जाऊं तो क्या मेरी औकात है इतनी कि मैं सारे के सारे रैशनल नंबर लिख दूंगी? नो, ठीक है। तो हम वहां पे क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हमारे पास कोई एलिमेंट एक्स है, वो उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, पर ये सारी जो है ऐसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है जो ये रैशनल है। तो मैं क्या करूंगी, सारे नंबर ना लिख के मैं इसको क्या कर दूंगी कि ये रैशनल से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। फोर ऑल का यूज करते हैं, ये तो हमें मैसेज, ठीक है, कि सारे के सारे रैशनल। तो वो एक इजी वे बनाने के लिए भी हमने इसको फैमिली में डिवाइड किया। दिस इज द सेकेंड रीजन। थर्ड रीजन में रियल लाइफ से कनेक्ट करूंगी। रियल लाइफ से कनेक्ट करके कैसे बताना, देखो जैसे हमारी कंट्री है, कंट्री में बहुत, हमारा भारत देश काफी बड़ा है, ठीक है। तो उसमें हमने क्या किया, स्टेट, स्टेट के बाद हमने डिस्ट्रिक्ट, सिटी और डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, फिर हमने जो है विलेजेस, फिर उसके अंदर हाउसेस, इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है। अगर आप एक बार सोचो कि ना तो कोई स्टेट हो, ना कोई डिस्ट्रिक्ट, ना कोई विलेज, ना कोई हाउस, सब ऐसे ही रहते हो, ठीक है, और मैं कहीं किसी एरिया में जाके
मैं वहां पे पहुंच गई और मुझसे किसी ने पूछा कि आप कहाँ पे प्रेजेंट हो, हम वहां पे आ रहे हैं, तो मैं किस तरीके से वहां पे बताऊंगी कि मैं उस एरिया में प्रेजेंट हूँ। मैं क्या बोलूंगी कि यहाँ पे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ऐसे यहाँ पे एक कार खड़ी है, समथिंग समथिंग, क्योंकि उस एरिया का कोई नाम ही नहीं है। बात समझ आई? कोई नाम ही नहीं है, कोई मतलब पर्टिकुलर उसको नाम ही नहीं दिया गया, तो हम नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे। अगर उसके ही अपोजिट अगर मैं सोचूं, जैसे अब हमने सारा हमारा स्टेट भी है, डिस्ट्रिक्ट भी है, गांव भी है और घर भी है, ठीक है, उस तरीके से, और मैं खड़ी हूँ हरिद्वार में, ठीक है, मैं हरिद्वार चली गई, चाहे हरिद्वार के किसी भी कोने में खड़ी हूँ, ठीक है, मेरे से पूछा कि मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे फोन किया कहाँ पे हो, तो मैं बोलूंगी मैं हरिद्वार में प्रेजेंट हूँ। तो मुझे उस एरिया का पता है कि जहाँ पे मैं खड़ी हूँ ये एरिया जो है वो हरिद्वार का है, इसको हरिद्वार कहते हैं, ठीक है, बात समझ आई? तो वो भी एक हमारा क्या है, एक अरेंजमेंट की गई है, एक इजी वे बनाया गया है कि इस एरिया को, मतलब जैसे हमारा मतलब हरियाणा है, ये हरियाणा की एक फैमिली है पूरा, ठीक है, ये यूपी एक फैमिली है, ठीक है, क्योंकि इतना एरिया जो है वो यूपी का, इतना एरिया जो है हरियाणा का, इतना एरिया जो है पंजाब का, इतना एरिया जो है वो दिल्ली का है, तो ठीक है, तो वही चीज इजी में बना दिया ना कि हम वहां खड़े हैं दिल्ली में, वहां उस जगह ऐसे खड़े हैं। तो वही चीज है कि इतने सारे नंबर्स है हमारे पास, बहुत सारे नंबर्स है जिनको हम लिखते लिखते पागल हो जाएंगे, ठीक है, पर लिख नहीं पाएंगे। तो इतने सारे नंबर्स को हमने क्या किया, फैमिली में डिवाइड कर दिया, ठीक है, कि नेचुरल नंबर है, ये रेशनल है, ये इंटीजर है, ये होल नंबर है, ठीक है। तो मैं नंबर्स लिखने नहीं बैठूंगी, मैं सीधा बोलूंगी यहाँ पे इस तरीके की प्रॉपर्टी आ रही है तो दिस इज, ये होल नंबर है, ये इंटीजर है, ये रेशनल है, ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। क्योंकि जब हम छोटी क्लासेस में पॉलिनोमियल और ये सब चीजें हम पढ़ते हैं तो वहां पे भी हम यूज करते हैं कि अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर हो जाए, समथिंग कुछ ऐसे, ठीक है, बात समझे? तो हमने सीधा होल नंबर, हमने ऐसे नहीं बोला कि 0 हो सकता है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, सो ऑन, मतलब ऐसे करते, ये चीज तो नहीं, हमने एक नाम दे दिया, इस नाम के अंदर ये सारे नंबर्स आ गए, इनमें से कुछ भी हो सकता है। क्लियर? तो मैंने 3 रीजन बता दिए इन नंबर्स को, तो इतना बड़ा नंबर सिस्टम है, इनको फैमिली में डिवाइड करने का रीजन। अब हम देखते हैं अपने नंबर्स की फैमिली। नंबर्स में सबसे पहली जो फैमिली है वो है मेरे पास नेचुरल नंबर की। कौन सी? नेचुरल नंबर की फैमिली। दूसरी है मेरे पास होल नंबर की फैमिली, फिर इंटीजर, फिर रेशनल नंबर, देन उसके बाद इरेशनल नंबर, फिर रियल नंबर, और उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ये हमारा टारगेट है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो आज के लेक्चर में मैं सिर्फ रियल नंबर तक आपको ओवरव्यू दूंगी, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे आया और इसकी क्या डेफिनेशन है, इसका क्या नेचर है, हम 1 बाय 1 करते रहेंगे, ठीक है। अब देखो एक चीज और बताना चाहूंगी, हर नंबर से, मतलब अगर मैं ये नेचुरल नंबर पढ़ लेती हूँ तो उसके बाद इस नेचुरल नंबर की हेल्प से ये बनेगा, इन दोनों की हेल्प से ये, इसकी हेल्प से ये, इसकी हेल्प से, मतलब इस तरीके से, उन दोनों की हेल्प से रियल नंबर, मतलब इरेशनल थोड़ा सा अलग रहेगा, रैशनल तक ये रहेगा कि इसकी हेल्प से ये, इसकी हेल्प से ये, इसकी हेल्प से ये, तो सब नंबर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और मैं नंबर सिस्टम ऐसा पढ़ाने की कोशिश करूंगी कि कभी भी आपके माइंड से ये चीज मतलब भूले ना आप, ठीक है, और आप अपने स्टूडेंट को भी अच्छे से पढ़ा पाए। अब हम शुरू करते हैं अपना पहला नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर। अब देखो आपने बचपन से ही एक चीज पढ़ी होगी, यहाँ डेफिनेशन में आएगा ऑल, ठीक है, आपने बचपन से ही एक चीज पढ़ी होगी, जब आप छोटे से हैं, आपने क्लास में एडमिशन लिया या आप फैमिली में हो तो आपके पेरेंट्स या आपके टीचर्स बोलना शुरू करते हैं, बेटा काउंटिंग सुनाओ, 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग सुनाओ, 1 से लेके 20 तक की काउंटिंग सुनाओ, कहते ही है, ठीक है। तो हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारे काउंटिंग नंबर होते हैं।
काउंटिंग नंबर में पॉइंट्स में कुछ नहीं आता है, वो पूरे के पूरे होते हैं। अगर किसी भी बच्चे को कंफ्यूजन है, क्योंकि मैं भी कुछ बच्चों को पढ़ाती हूँ, ठीक है, तो उन बच्चों से अगर पूछ लिया जाए, बीएससी के हो या 12th के, 11th के हो या 10th के, कि मेरे पास ये बताओ बेटा, क्या मेरे पास 3.5 इज ए काउंटिंग नंबर या नेचुरल नंबर, तो कुछ बच्चों का आंसर होता है यस। तो यहीं पे जो हमारा मैथ की जो नींव है, मैथ का जो आधार है, जो बेस है, उसमें ही बच्चा कमजोर है तो आगे तो बहुत दूर की बात है। बात समझ आई? तो 3.5 को उन्होंने बोल दिया दिस इज ए नेचुरल नंबर, मतलब काउंटिंग नंबर। ये क्या, तो मैं यहाँ पे आपको डीपली और इस बात पे जोर दे के बताने वाली हूँ कि काउंटिंग नंबर जो होते हैं वो पूरे के पूरे होते हैं, उनमें कभी भी पॉइंट्स में कुछ नहीं आता। अगर मैं 100 यहाँ पे लिख रही हूँ, मतलब पूरा का पूरा नंबर, चाहे वो आपके पास 30 हो या आपके पास 500 हो या आपके पास 328 हो, ठीक है, बात समझ आई? कुछ भी हो, पूरा का पूरा होना चाहिए, उसमें कुछ पॉइंट्स या कुछ चीजें ऐड नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर मैंने बाय चांस यहाँ पे ये चीज ऐड कर नॉट, ठीक है, तो हमारे लिए काउंटिंग नंबर जो होते हैं वो पूरे के पूरे होते हैं, उनमें कुछ भी आगे जुड़ा हुआ नहीं होता, एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता, वो अपने आप में कंप्लीट होते हैं, ठीक है। 1 पूरा का पूरा है, 2 पूरा का पूरा है, कोई भी नंबर उठा लो जो पूरा का पूरा नंबर है, ठीक है, वो क्या होगा मेरे पास काउंटिंग नंबर। और जितने काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज ए नेचुरल नंबर, ठीक है। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे या आप अपने स्टूडेंट को बताओ, तो ये चीज जरूर बताना कि जो काउंटिंग नंबर होते हैं वो पूरे के पूरे होते हैं, उनमें कुछ भी चीजें पॉइंट्स वगैरह वगैरह में नहीं आता, वो पूरे के पूरे हैं। अगर पॉइंट्स में आता है तो वो काउंटिंग नहीं है। ये चीजें आप खुद सोचो, जब हमने बचपन में काउंटिंग करना शुरू किया तो वहां पे पॉइंट का हमारी लाइफ में, काउंटिंग में कोई मतलब ही नहीं है। तो जो पूरे के पूरे नंबर हैं उन्हीं को बोलते हैं काउंटिंग, ठीक है। इनके आगे कुछ भी नहीं होना चाहिए, पॉइंट्स में तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, पूरे के पूरे, ठीक है। बात समझ आ गई? पहला पॉइंट ये कि पॉइंट्स में जो नंबर आ जाए वो पूरे नहीं होते। बस आपको इतना ध्यान रखना, काउंटिंग नंबर हमने बचपन में 1 2 3 में पूरा का पूरा होना चाहिए, चाहे वो लाख हो, करोड़ हो, कुछ भी हो, पर नंबर पूरा का पूरा होना चाहिए, ठीक है। उन्हीं को कहते हैं हम काउंटिंग नंबर। जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। अब माइंड में ये बात आपके आ रही होगी कि हमने काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स को सीधा काउंटिंग नंबर क्यों नहीं बोला, नेचुरल नंबर क्यों बोला, ठीक है। तो इसका रीजन है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। नेचुरल से ही आपके माइंड में आ रहा होगा नेचर, ठीक है, नेचुरल से आप जाओगे सीधा नेचर, ठीक है। अब मैं अगर नेचर की बात करूं तो नेचर हमें जो भी देती है, प्रकृति जो भी हमें देती है, वो अपने आप में क्या पूरा होता है, तो मेरा आंसर होगा यस। प्रकृति हमें जो देती है, जैसे जिस रूप में देती है, वो अपने आप में परफेक्ट और कंप्लीट होता है, उस पे हम सवाल जवाब नहीं कर सकते, ठीक है। तो वही चीज मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ कि काउंटिंग नंबर्स को, जो हमारे काउंटिंग नंबर्स हो, उनको हमने नेचुरल नंबर क्यों कहा, वो आया हमारे नेचर से, ठीक है। अब नेचर से देखो, पहला एग्जांपल है फैमिली मेंबर्स के बारे में। अभी अगर हम फैमिली की बात करें, ह्यूमन की बात करें, तो हम किसकी देन है, प्रकृति की, नेचर की, ठीक है। बात क्लियर हो गया, पहला फंडा। तो दूसरी चीज है, जिस बच्चे को काउंटिंग आती है, मैं उस बच्चे से बोलूं कि बेटा मुझे ये बताओ, इस यहाँ पे जो ये पिक्चर है इसमें कितने मेंबर हैं, तो बच्चा क्या कहेगा, 1 2 3 4, कि मैम यहाँ पे तो 4 मेंबर है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे फिर से काउंट करो, 1
2 3 4। मैम यहाँ पे भी 4 है। बेटा यहाँ पे और बता दो मुझे, तो वो काउंट करना शुरू करेगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे कितने हो गए? 10। क्लियर हुई बात? ठीक है। अब देखो बच्चे को काउंटिंग आती थी, उसने बता दिया। क्या उसने काउंटिंग करते समय ये चीज सोची कि ये देखो फैमिली है, पेरेंट्स है, ये बच्चे हैं, तो ये बड़ा है, बाई चांस ये हाइट में थोड़ी सी छोटी हो या ये बिल्कुल छोटे हैं, कि मैं इसको 1 दे दूं, इसको मैं थोड़ा सा कम दे दूं, फिर इनको और थोड़ा सा कम दे दूं। क्या ऐसा सोचा? नहीं ना। क्या उसने यहाँ पे सोचा ये लंबा है, ये उससे छोटा है, ये इससे छोटी, ये इससे छोटा है, ठीक है, क्या मैं इनको पॉइंट्स में दे दूं? मतलब इसको अगर मैंने 2 दिया, इसको 1 दे देते हैं, और इसको मैं 1/2 इस तरीके से, और इसको और कम। क्या ऐसा सोचा बच्चे ने? नहीं ना, काउंट करते समय। सिमिलरली यहाँ पे चाहे मोटे हो, पतले हो, छोटे हो, क्योंकि जब हम फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली में कुछ मेंबर्स लंबे होते हैं, कुछ हाइट में छोटे होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, ठीक है, हर तरीके के मेंबर्स होते हैं हर फैमिली में। तो जब हम फैमिली में काउंट करना शुरू करते हैं, जब जनगणना भी होती है, तो आपके यहाँ पे जब जनगणना के लिए आते, तो आप सबको, चाहे वो छोटा हो, मोटा हो, लंबा हो, कैसा भी हो, आप सबको 1 ही काउंट करते हो। बात क्लियर हुई? जैसे कोई फैमिली है, उसमें एक छोटे से बच्चे ने जन्म लिया, तो फैमिली वाले खुश होके कहते हैं कि हमारे घर में एक फैमिली मतलब एक मेंबर और ऐड हो गया। तो उस छोटे से बच्चे को, चाहे वो 1 घंटे का हो, 1 मिनट का हो, मतलब वो उस बच्चे ने जन्म लिया, तो वो एक ही काउंट हुआ, क्योंकि हम क्या है, नेचर की देन है। तो नेचर अपना आप में परफेक्ट होती है, कंप्लीट होती है। तो जब हम नेचर की चीजों को काउंट करना मतलब काउंट गिनना शुरू करते, काउंट करना शुरू करते, तो वो परफेक्टली 1 2 3 4 इस ऐसे ही काउंट करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल रहेगा मेरा ट्रीज का। ट्रीज क्या है? नेचर की देन है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, किसी बच्चे से कहूं जिसको काउंटिंग आती हो, बेटा इसको काउंट करके बताओ, तो बच्चा क्या काउंट करेगा? मैम 1 2 3 और 4। तो बच्चे के हिसाब से इस रो में 4 ट्रीज है। क्या बच्चे ने काउंट करते हुए सोचा कि ये छोटा है, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, तो मैं इसको कुछ बड़ा नंबर दे दूं, फिर इसे कुछ छोटा दे दूं, इसे कुछ छोटा दे दूं, इसे कुछ? नहीं सोचा ना। उसने सबको 1 इसको काउंट किया, 2 इसको काउंट किया, ठीक है, 3 इसको, 4 इसको, तो टोटल मेरे पास क्या हो गए? 4, ठीक है। टोटल क्या हो गया मेरे पास? 4। अगर हम देखें तो उसने सबको क्या दिया? 1 1 1 1, और टोटल हो गए मेरे पास 4। उसने सबको इस तरीके से काउंट किया। तो नेचर के द्वारा जो चीज हमें दी जाती है, वो भी क्या होती है? अपने आप में कंप्लीट होती है। बात समझ आई? और हमारे पास जो काउंटिंग नंबर है, जो नेचर की चीजें हैं, उनको जब हम काउंट कर रहे हैं, सिंपल सी चीज है, तो वो इसी तरीके से परफेक्टली कंप्लीट। और जो हमारे पास काउंटिंग नंबर है, वो भी क्या है? अपने आप में क्या है? कंप्लीट है, ठीक है। इसीलिए काउंटिंग नंबर्स को क्या बोला गया है? नेचुरल नंबर, ठीक है। तो कभी भी अब आपके सामने आए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर, तो आप सोचोगे नेचुरल नंबर, तो आपके माइंड में ये चीज स्ट्राइक करनी चाहिए, नेचुरल मतलब नेचर, नेचर मतलब कंप्लीट। कंप्लीट क्या होते हैं? काउंटिंग। तो जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं, उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। तो आई होप नेचुरल नंबर की डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगले नंबर्स पे चलते हैं हम अपने होल नंबर्स, ठीक है। अगर मैं बात करूं होल नंबर्स की, तो होल नंबर्स मैंने अभी बोला कि वो पिछले नंबर की हेल्प से बनता है। होल नंबर की बात कर रही हूँ तो वो बनेगा विद द हेल्प ऑफ नेचुरल नंबर। अब देखो होल नंबर का क्या हम बोलेंगे। होल नंबर की अगर बात करें, मैंने बोला वो नेचुरल नंबर की हेल्प से बनेगा, ठीक है। तो मेरे पास है नेचुरल नंबर ये, तो मैं होल नंबर को इस तरीके से याद रखती हूँ कि नेचर
नेचुरल नंबर मतलब नेचर, नेचर किस पर है, अर्थ, और अर्थ मुझे कैसी दिखाई देती है, इस तरीके की दिखाई, ठीक है। तो ये बन गया होल नंबर मतलब संपूर्ण, ठीक है, पूर्ण हो गया। या दूसरी मैथमेटिक्स में अगर हम समझना चाहें तो हमें पता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और सॉरी 9 तक, 10 पे नहीं जाऊंगी, सिर्फ 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबर जो है इनकी हेल्प से हम दुनिया का हर नंबर बना सकते हैं। तो मेरे पास इतने नंबर तो ऑलरेडी आगे थे, ठीक है। अगर मैं इसमें 0 ले आई तो ये नंबर क्या हो गए मेरे पास, पूर्ण। इसके बिना बेचारे ये अधूरे थे, 0 के आते ही ये हो गए पूर्ण, और मतलब होल नंबर्स। बात समझ आई, एक कंसेप्ट ये हुआ। दूसरा, मैं जो चीजें याद रखती हूँ थोड़ा सा नेचर से रिलेटेड रखती हूँ। नेचुरल मतलब नेचर, नेचर कंप्लीट होती है मतलब कंप्लीट क्या होता है, काउंटेबल नंबर। तो ऑल काउंटेबल नंबर आर नोन एज ए नेचुरल नंबर, ठीक है। अब दूसरा होल नंबर की बात आएगी तो नेचर किस पे, अर्थ पे, अर्थ कैसे दिखा देती, तो नेचर के साथ अर्थ ले आए। तो 0 1 2 3 4 5 6 तो ऑन, ये मेरे पास क्या हो गए, होल नंबर। अब भी अगर कोई बच्चा आपसे पूछ ले कि क्या मेरे पास 2.5 इज ए होल नंबर, अरे नहीं बेटा, मैंने अभी क्या बोला, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब कंप्लीट, बस कंप्लीट के साथ जो नेचुरल नंबर है उनके साथ बस 0 लेके आए हैं। तो अगर कभी भी पॉइंट में कुछ आ जाए तो वो होल नंबर नहीं होते, इसमें पूरा का पूरा लेते हैं। क्लियर हो गया? तो आई होप आपको ये डेफिनेशन भी क्लियर हो गई होगी होल नंबर की, ठीक है। नेचर मतलब किस पे, अर्थ पे, मतलब 0 1 2 3 4 सो ऑन। तो ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद 0 फॉर्म द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर। मतलब मेरे पास क्या, नेचुरल नंबर के साथ अगर मैं 0 ले लूं तो जो वो कलेक्शन होगा वो मेरे पास क्या बनेगा, होल नंबर का। तो ये चीज हमेशा ध्यान रख लेना, नेचुरल नंबर और होल नंबर में कभी भी पॉइंट्स में कुछ चीज, मतलब कोई नंबर लिख के उसमें पॉइंट में कुछ लगा दे तो वो नहीं बनेगा, मतलब पूरा का पूरा चाहिए, ठीक है। नेचर मतलब कंप्लीट काउंटिंग, तो 1 2 3 से काउंटिंग स्टार्ट होती है। होल मतलब नेचर, अर्थ, ठीक है। तो ऑब्वियसली अर्थ मतलब 0, तो 0 1 2 3, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। अगला नंबर आ जाता है मेरे पास इंटीजर नंबर, इंटीजर्स, ठीक है। अब तक हमने पढ़ लिया नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम इंटीजर नंबर। अब देखो पहले डेफिनेशन देख लेते। ऑल नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर है वो 0, जो मैंने अभी होल में लेके आई, मतलब या तो आप कह सकते हो ऑल होल नंबर, ठीक है, या आप ऑल नेचुरल नंबर और 0 एंड नेगेटिव ऑफ द नेचुरल नंबर। जो नेचुरल नंबर है ना उनके आगे नेगेटिव साइन लगा दो, तो नेगेटिव नेचुरल नंबर फॉर्म द कलेक्शन ऑफ ऑल द इंटीजर। अब यहाँ पे देखो इसको समझने के लिए, अब तक हमने क्या समझ लिया, अब तक हमने समझा 0 1 2 3 4 5 और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 100, ठीक है, इतना क्लियर। अब ये मेरे पास आ चुका है। अब मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे -1 -2 -3 -4 सो ऑन, ये होते हैं हमारे पास इंटीजर्स, ठीक है। अब देखो इसको मतलब माइंड में सेट करने का तरीका क्या है, बच्चों को पढ़ाने का तरीका क्या है। नेचर और अर्थ मतलब होल हो गया, ठीक है। अगर मैं अर्थ पर बात करूं तो अर्थ पर कौन रहता है, ह्यूमन, ठीक है। अब ह्यूमन रहते हैं अर्थ पर, तो क्या वो सब पॉजिटिव ही होते हैं, नहीं, क्योंकि कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं। क्योंकि अगर सभी अच्छे हो गए वो भी पॉसिबल नहीं, सभी नेगेटिव हो गए वो भी पॉसिबल नहीं। तो बैलेंस करने के लिए क्या होता है, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो पॉजिटिव तो हमारे पास है बट हमारे पास क्या है, नेगेटिव नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या लेके आएंगे, नेगेटिव। इस तरीके से आपको माइंड में बात रखनी है। अब तक मैंने बताया
नेचुरल नंबर ऑल काउंटिंग मतलब नेचुरल, नेचर, कंप्लीट मतलब ऑल काउंटिंग नंबर। फिर नेचर आ गई अर्थ पे मतलब 0 1 2 3 मतलब 0 के साथ नेचुरल नंबर। अब बात आ गया अर्थ पे नेचर मतलब पॉजिटिव तो आ गए, पर पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी तो होते हैं, तो नेगेटिव भी आ गए बैलेंस करने के लिए। अब इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, इनको बोल सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर, इनको बोलते हैं हम नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब बात आती है जीरो के बारे में। तो क्या आपको पता है जीरो मेरे पास पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ठीक है, तो मेरे साइड से आंसर होगा कि जीरो मेरे पास नाइदर पॉजिटिव और सॉरी नॉर नेगेटिव, नॉर नेगेटिव, नाइदर पॉजिटिव नो नेगेटिव, ना तो जीरो पॉजिटिव है ना नेगेटिव। अब इसका रीजन जो है मैं बड़े ही प्यारे तरीके से समझाने वाली हूँ आपको। अभी मैंने बोला जीरो जो है लाइक अभी मैंने बोला अर्थ पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होंगे, मुझे पता चल गया जिनके आगे प्लस है वो पॉजिटिव इंटीजर, जिनके आगे माइनस लगा हुआ वो नेगेटिव इंटीजर। अब जीरो बीच में बैठा है तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई बोलेगा पॉजिटिव है कोई बोलेगा नेगेटिव है, पर जीरो ना तो पॉजिटिव होता ना नेगेटिव। अब इसको ध्यान किस तरीके से रखना है, देखो मैंने बोला बैलेंस कर रहा पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखो दुनिया में जो अर्थ है, जो हमारी दुनिया है, इस पर लोगों को पॉजिटिव और नेगेटिव लोगों को बैलेंस कौन रखता है, कौन पूरी दुनिया का करता धरता है, वो है गॉड। ठीक है, तो आपको थोड़ी देर ये समझना है कि जीरो जो है हमारे पास एक गॉड है। ठीक है, जीरो क्या है हमारे पास, गॉड है, भगवान की तरह है। अब मैं अगर जीरो के बारे में आपसे पूछने लग जाऊं कि मैं भगवान के बारे में कि क्या भगवान पॉजिटिव माने क्या होता है अच्छा है, या नेगेटिव माने बुरा है, क्या भगवान अच्छा है क्या बुरा है, तो कुछ लोगों का आंसर होगा भगवान अच्छा है, कुछ का होगा भगवान बहुत बुरा है। ठीक है, क्योंकि ये चीज आप भी जानते हो जिन लोगों का बुरा होता है वो भगवान को बुरा बोलते हैं, भगवान को गाली देते हैं। ठीक है, पर वो चीज सही नहीं होती। तो यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ, एक मैंने ह्यूमन ले लिया, कोई भी इंसान ले लो, उसने एक बिजनेस शुरू करा। ठीक है, उस बिजनेस में क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ, शुरू में तो अच्छा चला उसका बिजनेस, तो वो कहेगा सब भगवान की माया है, उसकी कृपा है कि मेरा बिजनेस अच्छा चला, तो वो भगवान को बोल रहा है उस टाइम पे पॉजिटिव। ठीक है, फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ, ऐसी सिचुएशन आई कि उसका बिजनेस क्या हो गया, डाउन, डाउन पे होता चला गया, वो कंगाल हो गया। ठीक है, तो वो अब क्या कहेगा कि मैंने ऐसे क्या कर्म किए, भगवान ने मुझे ये फल दे दिया, भगवान तू ऐसा है, भगवान ऐसा है, ऐसे कहने लग जाएगा, भगवान जी को गाली देने लग जाएगा। तो उसके हिसाब से भगवान जी वहां पे होंगे नेगेटिव। सिर्फ एक ह्यूमन की बात कर रही हूँ, उसके लिए ही दो थिंकिंग यहाँ पे आ गई, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अब आप ये देखो दुनिया मतलब हमारे यहाँ पे दुनिया में कितने लोग रहते हैं, तो किसी के साथ जब अच्छा होगा तो पॉजिटिव, किसी के साथ बुरा होगा तो नेगेटिव। ठीक है, तो भगवान के लिए जो थिंकिंग है, जो सोच है, वो बदल रही है। और हम क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स में हमारा एक लॉजिक होता है कि हम उस चीज को वैलिड मानते हैं जो सबके लिए सेम हो। अगर मैं कुछ बात बोल रही हूँ तो वो सबके हिसाब से ही सही होनी चाहिए, मैं सबके हिसाब से एक ही बात होनी चाहिए, ऐसा नहीं है वो पर्सन टू पर्सन ये सिचुएशन के हिसाब से वेरी करे, वो चीज हमारे मैथमेटिक्स में हम वैलिड नहीं मानते। तो ये चीज मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बोला, एक टाइम पे उसने बोला पॉजिटिव, दूसरे टाइम पे बोला नेगेटिव। ठीक है, तो वो फिक्स ही नहीं है, सिचुएशन के हिसाब से क्या हो रही चेंज, तो ये चीज वैलिड नहीं, ना तो हम पॉजिटिव बोल सकते ना ही नेगेटिव। एक तो लॉजिक हो गया ये। दूसरा अगर हम आध्यात्मिक चीज से बोले तो हमें ये चीज पता है कि परमात्मा जो भगवान है उसके बारे में, उसकी शक्तियों के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, हम उसके बारे में कोई वर्णन ही नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि वो तो अपार है,
पॉजिटिव नेगेटिव की तो हम बात ही नहीं कर सकते। तो इसीलिए अगर मैं इसको गॉड मान रही हूँ तो ये हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको माइंड में ये चीज सेट रखनी है। अब देखो ये चीजें तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब माइंड में कैसे रखना है। भाई नेचर आगे थी, अर्थ आगे थी, ठीक है, अब उस पे पॉजिटिव भी होते हैं तो भाई नेगेटिव भी मुझे चाहिए आगे, इतना क्लियर हो गया। अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, माइनस दिखते ही मैंने बोल दिया नेगेटिव, प्लस दिखते ही बोल दिया पॉजिटिव। अब जीरो की बात आएगी तो जीरो का आप सिंपल सा वहां देखना, पॉजिटिव और नेगेटिव को कौन बैलेंस करता है, गॉड। गॉड के बारे में हम कुछ कह सकते हैं, नो। हमारी इतनी मतलब हमें इतनी वो ही नहीं है कि हम उनके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन दे सके, पॉजिटिव और नेगेटिव बोल सके। तो आप जीरो को सिर्फ गॉड मान लेना, फिर वहीं से आपके मन में आ जाएगा जीरो गॉड, भाई कुछ नहीं कह सकते, ना तो ये पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको माइंड में ये चीज सेट रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंटीजर्स की बात कर रहे थे और नेचुरल नंबर, ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर, जीरो और साथ में नेगेटिव नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन होगा वो इंटीजर को फॉर्म करेगा, और यही चीज मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो आई होप ये चीज भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास रैशनल नंबर, ठीक है। अब तक हमने ये सारे नंबर पढ़ लिए, अब आते हैं रैशनल नंबर। अब देखो दुनिया का कोई भी नंबर हो, दुनिया का आप कोई भी नंबर उठा लो, अगर उसको रैशनल नंबर आपको चेक करना है कि दिस इज अ रैशनल नंबर यस और नॉट, तो आपको सिर्फ 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी होगी, ओनली 3 प्रॉपर्टीज, ठीक है। और वो 3 प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है मेरे पास वो है ये, जो नंबर है वो पी वाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ होना चाहिए, पी वाई क्यू की फॉर्म में। दूसरा पेन ले लेती हूँ, यहाँ पर रेड ले लेती हूँ, पी वाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, पहली तो यही है। दूसरी क्या है कि पी और क्यू दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। अभी मैंने इंटीजर्स पढ़ लिए 0 1 2 3 से लेके फिर माइनस इधर के -1 माइनस -1 -2 -3, ये सब चीजें देख ली, तो दोनों इंटीजर होने चाहिए। अब तीसरी कंडीशन ये क्यों आई, देखो ये क्यों आई भाई, ये भी तो पता होना चाहिए। पहली कंडीशन, किसी भी नंबर को रैशनल नंबर बनने के लिए पहले पी वाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा, ये दोनों के दोनों क्या है मेरे पास, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, आर इंटीजर्स, ये क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। अब देखो पी और क्यू दोनों इंटीजर्स होंगे, तो पी की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो पी की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, 0 1 2 3 4 सोन, माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 सोन, ये आएगी। सिमिलरली अगर क्यू मेरे पास इंटीजर है तो क्यू क्या होगा मेरे पास, 0 1 सॉरी 0 1 2 3 4 सोन, और इधर भी माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 सोन, ठीक है, क्लियर। तो ऊपर ये होने चाहिए और नीचे भी ये होने चाहिए। अगर मैं बात करूं इस फॉर्म की, जो थर्ड वाली फॉर्म है, उसमें बोल दिया कि जो क्यू है जो नीचे बैठा है वो 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कुछ भी हो, क्योंकि यहाँ पे अगर इंटीजर में हम बात करें तो ये भी पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है और 0 भी है। तो वो कह रहा है कि भाई पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं डिनोमिनेटर में, पी वाई क्यू है ना, तो न्यूमरेटर तो मेरे पास कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, न्यूमरेटर तो कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, बट डिनोमिनेटर जो है मेरे पास ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, बट भाई 0 नहीं हो सकता। अब भाई हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आएगा 0 क्यों नहीं हो सकता,
तो देखो P मैंने लिखा, Q की वैल्यू मैंने नीचे लिख दी 0। तो आप अब ये बताइए क्या ये नंबर डिफाइंड है? अरे हमने छोटी क्लासेस में ही पढ़ा था कि 0 कभी भी किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं करता, और यहाँ पे कह रहे हैं कि 0 जितने P का मतलब क्या, सबके सब नंबर हो गए, या 0 डिवाइड कर सकता है? नहीं। ये हमें पता है कि 0 दुनिया में किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं करता। ये फॉर्म जो बन जाती है वो अनडिफाइंड फॉर्म बन जाती है, ठीक है, अनडिफाइंड फॉर्म बन जाती है। क्लियर? और बच्चों से अगर आप पूछोगे, जब भी कहीं पढ़ाओ तो बच्चों से जरूर ये चीज पूछना, 0/1 और 1/0, ठीक है, इन दोनों की क्या क्या वैल्यू होगी। इसको इक्वल टू में मैं क्या लिखूं और यहाँ इक्वल टू में इसकी वैल्यू क्या लिखूं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। पक्का गारंटी है बहुत कम बच्चे इसका आंसर देंगे। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में जरूर बताना कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। मैं बता देती हूँ, पर कमेंट वीडियो को पॉज करके कमेंट जरूर करना, ठीक है। 0/1 इसकी वैल्यू आएगी बेटा 0, और ये हो जाएगा मेरे पास अनडिफाइंड फॉर्म। अब बच्चे क्या करते हैं, दोनों की ही वैल्यू 0 बता देते हैं, इसकी वैल्यू भी 0, इसकी वैल्यू 0। क्यों? देखो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, ये चीजें दोनों एक दूसरे के थोड़ा सा वैसे, 0 को किसी भी दुनिया के किसी भी नंबर से डिवाइड कर लो। मैं यहाँ पे ये नंबर ले लूं, कोई भी नंबर ले लो दुनिया का, करोड़ों लाखों कुछ भी उठा लो, 0 को किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करूंगा इसकी वैल्यू आएगी 0 ही। बट हमारे माइंड में ये चीज जरूर फिक्स होना चाहिए कि 0 कभी भी किसी नंबर को डिवाइड नहीं करता। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 0 डिवाइड कर रहा है 1 को, अरे ये अनडिफाइंड फॉर्म है, ठीक है। तो आपको माइंड में जो गांठ बांध के रखनी है वो ये रखनी है कि 0 कभी भी किसी नंबर को डिवाइड नहीं करेगा, अगर कभी डिवाइड करता है तो वो अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी। क्लियर हो गया? ठीक है, तो यही रीजन था कि अगर मैं Q को यहाँ पे 0 ले लूंगी, Q को मैंने यहाँ 0 बना दिया, तो ये बन जाएगा अनडिफाइंड फॉर्म, क्योंकि हम जानते हैं कि 0 कभी भी किसी नंबर को डिवाइड नहीं करता। तो इसी वजह से इसकी डेफिनेशन में लिखा है यहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0। डेफिनेशन भी ऐसे नहीं बनती, डेफिनेशन ऐसे बनती है कि कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो दुनिया के किसी भी नंबर को रैशनल नंबर बनने के लिए या उसे देखने के लिए आपको सिर्फ 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है। नंबर 1 P/Q की फॉर्म में हो, P और Q इंटीजर हो, एंड Q नॉट इक्वल टू 0 हो। और इसका रीजन आपको आई होप समझ आ गया होगा कि Q नॉट इक्वल टू 0 क्यों है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कुछ यहाँ पे पॉइंट्स है, क्योंकि रैशनल और इरेशनल, क्योंकि रैशनल के बाद अब इरेशनल की डेफिनेशन आती है। और सॉरी, इससे पहले ना मैं एक चीज और समझा देती हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे फिर उसमें, ठीक है। मेरे पास अब देखो 0 1 2 3 4 5 6 सोन, सॉरी सोन भी अच्छे से नहीं बना यहाँ पे, सोन अच्छे से बनाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे से पढ़ा हुआ बच्चे को कोई भी डाउट रहे, उनके मन में कोई भी शंका रहे, ठीक है। यहाँ पे 1 -1 -2 -3 -4 तो अब देखो यहाँ पे मैंने नेचुरल होल ये सब चीजें नहीं लिखी, यहाँ पे मेरे को पता है ये नेचुरल नंबर होते हैं, यहाँ से यहाँ तक होल नंबर होते हैं, और ये पूरा इंटीजर होता है, और रैशनल से पहले हमने ये तीनों पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो आपकी छोटी क्लासेस में ये पूछा जाता है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी रियल नंबर इज सॉरी एवरी होल नंबर इज एन टीजर, एवरी नेचुरल नंबर इज एन टीजर। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है, इनका आंसर तो मैं बाद में दूंगी, ठीक है। क्या मेरे पास सभी इंटीजर रैशनल होते हैं? क्या सभी नेचुरल नंबर रैशनल होते हैं? क्या सभी होल नंबर मेरे पास रैशनल होते हैं? ये जरूर आता है। तो मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ कि मेरे पास सभी नेचुरल नंबर
सभी होल नंबर और सभी के सभी इंटीजर, इंटीजर को मैं जेड से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है, ये सभी के सभी मेरे पास रैशनल होते हैं। यहाँ पे मैं इसका आंसर देने वाली हूँ, ठीक है। अब क्यों होते हैं इसका रीजन मैं जल्दी ही बताऊंगी, अभी 2 मिनट रुक जाओ। मैंने बोला दुनिया का कोई भी नंबर उठाओ, उसको रैशनल देखने के लिए सबसे पहले तो पी वाई क्यू की फॉर्म देखो। आप कहोगे मैम आप क्या बात कर रहे हो, अभी तो आपने बोला ये रैशनल है, अब इसमें तो मुझे कहीं पी वाई क्यू की फॉर्म ही नहीं दिखाई दे रही, तो फिर ये रैशनल कैसे हो गया। अरे रुको तो सही बेटा, अगर इन सब के नीचे मैं 1 लगा दूं तो कोई दिक्कत होगी, सबके नीचे 1 लगा दो, जितने भी नेचुरल है, जितने भी होल है, जितने भी इंटीजर, क्योंकि हमें पता है 1 सभी नंबर्स को डिवाइड करता है। 1 एक ऐसा नंबर है जो दुनिया के हर नंबर को डिवाइड करता है, ठीक है। अब बेटा पी वाई क्यू की फॉर्म में बन गए नहीं बन गए, ठीक है। सेकंड सेकंड क्या थी कि पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, मैंने जेड लिख रही हूँ इंटीजर्स की जगह। अब देखो पी ऊपर तो सारे इंटीजर ही बैठे हैं, अब देखो क्यू भी इंटीजर होना चाहिए, क्यू की वैल्यू नीचे क्या है, सबके नीचे 1, तो 1 क्या मेरे पास इंटीजर है, यस, तो ये भी सेटिस्फाई, ये भी सेटिस्फाई। देन थर्ड जो था वो ये था जिसपे मैंने जोर देके कहा था दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या मेरे पास क्यू जो क्यू है वो 0 है, नहीं, क्यू की वैल्यू क्या है 1, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये जितने भी नंबर्स हैं इन्होंने सबने रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या कर दी, सेटिस्फाई। तो इस वजह से जितने भी इंटीजर्स हैं, जितने भी नेचुरल हैं, जितने भी होल हैं, वो सबके सब क्या बन गए, रैशनल। तो ये चीज मैं यहाँ पे बताना चाहती थी, ठीक है। अब मेरे पास मिनट इससे पीछे टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल, इसके बारे में थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ, ठीक है। अगर मैं बात करूं टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात, टर्मिनेटिंग क्या होता है, जब हम किसी भी नंबर से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो टर्मिनेट कर जाए, मतलब एंड कर जाए, ठीक है, तो उनको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल। एवरी फ्रैक्शन पी वाई क्यू की कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डेसिमल, मेरे पास पी वाई क्यू है, ठीक है। जैसे मेरे पास क्या होता है, दूसरा कलर ले लूं एक बार, मेरे पास जैसे ये है, मैं इसको डिवाइड करूंगी, ये फ्रैक्शन है मेरे पास, ठीक है, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगी तो डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। इफ द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ पी वाई क्यूब टर्मिनेट्स, जब मैं इसको डिवाइड करूं तो जो मेरे पास डेसिमल आए वो टर्मिनेट कर जाए, मतलब एंड कर जाए। जैसे कि 1/4 है, 4 से इसको 1 को डिवाइड करूंगी तो ये लास्ट में एंड कर जाएगा, ठीक है। 5/8 है तो 8 से 5 को डिवाइड करूंगी तो लास्ट में एंड कर जाएगा, ठीक है, बात समझ आ गई। सिमिलरली अब आएगा दूसरा रिपीटिंग और रीअकरिंग डेसिमल। मैंने पहले टर्मिनेटिंग का, टर्मिनेट के नाम से ही पता चला टर्मिनेट करना, एंड करना, जब आप उसको डिवाइड करोगे तो वो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए, लास्ट में पॉइंट चल के ना लास्ट में पूरा रुक जाए। रिपीटिंग या रीअकरिंग डेसिमल, रिपीटिंग मतलब रिपीट होता चला जाए डेसिमल में, तो ए डेसिमल इन विच ए डिजिट और ए सेट ऑफ डिजिट रिपीट्स periodically is called a repeating और reoccurring decimal। जैसे कि मैं अब बता देती हूँ, 2/3 को डिवाइड करते हैं, 2/3 ये है ना, अब मैं 3 से 2 को डिवाइड करूं तो यहाँ क्या होगा, पॉइंट लगाऊं, पहले यहाँ पे वैसे 0 का पॉइंट लगाऊं, यहाँ 0 बढ़ाया, ठीक है, 3 टाइम्स जाएगा वो 6 टाइम जाएगा 18, फिर 2 पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ाओ, फिर 6 टाइम जाएगा, फिर 2 पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ाओ, फिर 6 टाइम जाएगा, फिर 2, तो ये ऐसे ही चलता चला जाएगा, रिपीट मतलब 6 6 6 6 6 मतलब सेम नंबर रिपीट होता चला जा रहा है, ठीक है। तो वो होते हैं हमारे पास रिपीटिंग या रियकरिंग डेसिमल। जैसे 2/3 को करेंगे तो 6 6 आता चला जाएगा, 3/11 करेंगे तो 0.27, फिर 27 देखो यहाँ पे
272727 रिपीटेशन हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके के नंबर को बोलते हैं हम रिपीटिंग, मतलब जो रिपीट करता जा रहा है। टर्मिनेट मतलब जब डिवाइड करें तो लास्ट में एंड हो जाए, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए। ठीक है, एक मिनट। अब यहाँ पे एवरी रेशनल नंबर इज एक्सप्रेसेबल एज आइदर इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और एज ए रिपीटिंग डेसिमल। अभी जो मैंने आपको कराया ये 1/4 रेशनल है, 5/8 भी रेशनल है, 2/3 भी रेशनल है, 3/11 भी रेशनल है। तो ये रेशनल है। यहाँ पे किस फॉर्म में आ गया? टर्मिनेट। यहाँ पे किस फॉर्म में आ गया? रिपीटिंग। तो वही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, कि जो रेशनल नंबर हमारे पास होता है वो उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में या रिपीटिंग डेसिमल में। और जो मेरे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट, जैसे 1/4 था, ठीक है, 0.25 ही तो है। ओके, ठीक है, बात समझ आई? तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो इसको मैं एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, और जितने भी रिपीटिंग डेसिमल होंगे वो भी मेरे पास क्या होंगे? रेशनल नंबर। जैसे कि अभी हमने देखा 1/3 को देख लो या 2/3, अभी 2/3 को देखा ना, 2/3 को, ठीक है, 0.666, तो दिस इज रिपीटिंग डेसिमल, तो ये भी क्या है मेरे पास? रेशनल। तो कहीं पर भी अगर आपको ऐसे आ जाए, क्योंकि आप देख के घबरा जाओगे तो डेसिमल में रेशनल कैसे बनेगा, PYQ की फॉर्म कैसे बनेगी, ये सब चीजें आ जाती है ना माइंड में। तो हमें पता है कि एवरी टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट कर गया वो डेसिमल क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। और जो मेरे पास पॉइंट के बाद जो रिपीटेशन चल रही है, लगातार रिपीटेशन चल रही है, तो वो भी मेरे पास रिपीटिंग डेसिमल भी क्या होगा? रेशनल नंबर। ठीक है, अब आता है फाइनल इरेशनल नंबर। अब क्या है? रेशनल देन इरेशनल। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, रेशनल और उसका अपोजिट इरेशनल, कुछ इस तरीके से आपको थोड़ी सी मतलब बाय बाय होगी इस तरीके की। ठीक है, अगर हम बात करें, देखो वही मैं दुनिया में जाना चाहती हूँ थोड़ा सा रियल लाइफ की। तो मैंने अभी आपको बोला जब हम लाइन बनाते हैं तो वहां पे मैंने आपको बोला 0 1 2 3 सोन, और यहाँ पे -1 -2, अजीब सा बन गया, सॉरी, -1 -2 -3 -4 -5 सोन। एंड देन हमने PYQ की फॉर्म वाले भी देख लिए। P और Q मेरे पास क्या है? इंटीजर है। ठीक है, ये मैं ब्लॉन्ग वाला साइन लगा रही हूँ क्योंकि हम बड़ी क्लास में है तो हमें पता है इसका मतलब क्या होता है, ब्लॉन्ग। ठीक है, एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ये चीजें हमने अभी देख ली, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर। ठीक है, ये चीजें पढ़ ली। अब देखो रेशनल, ये भी हमने देख लिया कि ये सब क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। अब क्या होता है, आपने कभी देखा होगा लाइफ में, अगर मैं रियल लाइफ की बात करूं तो कुछ लोग जो होते हैं, जैसे हमारे आस पड़ोस में हमें दिखाई दे जाते हैं, मैं नॉर्मली बात कर रही हूँ, हम कह देते हैं ये तो बड़ा विचित्र सा है, बड़ा इरिटेटिंग सा है, अजीब सा ही आदमी है, अजीब सी लेडी है, समझ रहे? उस तरीके से हम कह देते हैं ना कि यार ये तो अलग ही दुनिया का है, मतलब कुछ विचित्र प्राणी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विचित्र प्राणी। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में अब तक तो रेशनल, ठीक है, तो वो इरेशनल वही विचित्र प्राणी है रियल लाइफ में। जैसे रियल लाइफ में विचित्र प्राणी है ना, वही नंबर्स की दुनिया में हमारे पास जो इरेशनल नंबर है वही काम करते हैं। रेशनल, रेशनल मतलब ये तो बेचारे रेशनल है, सबके साथ घुल मिल जाते हैं, अच्छे हैं, मतलब सबके वो चीज, मतलब कोई विचित्र प्राणी है, बड़ा इरिटेटिंग सा है, बड़ा अजीब सा है, ऐसे बोल देते हैं ना, तो वो बड़ा अजीब सा जो है वो इरेशनल नंबर है। क्लियर होगी बात? अब मेन चीज आती है, ये तो मैंने वैसे बता दिया आपको कि डेफिनेशन क्या है इसकी।
तो इरेशनल नंबर जो है, जो मैंने अभी आपको टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल के बारे में बताया है, तो उसी से रिलेटेड इसकी डेफिनेशन है, इसीलिए मैंने वहां पे बोला था आपको कि उससे रिलेटेड रैशनल की भी डेफिनेशन बन जाती है और इरेशनल में आता ही है। इन नंबर विच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस्ड एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉर ए रिपीटिंग डेसिमल। मैंने अभी आपको बोला टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट कर रहा है, और जो रिपीट कर रहा है वो क्या है, रैशनल, और रैशनल का अपोजिट क्या है, इरेशनल। तो इसका मतलब ना तो वो नंबर टर्मिनेट करता होगा, ना ही वो रिपीट करता होगा। तो वही डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि मेरे पास वो नंबर जो ना तो टर्मिनेट करता हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, ना ही रिपीटिंग डेसिमल हो, उस नंबर को बोलते हैं हम इरेशनल नंबर लाइक दिस। देखो टर्मिनेट नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर रिपीटेशन का देखें तो यहाँ पे 0 1 है, यहाँ 0 0 1 है, यहाँ 0 0 0 1 है, फिर यहाँ पे अलग हो गया, ठीक है ना, ये रिपीट कर रहा, ठीक है। तो रैशनल का अपोजिट इस तरीके से ध्यान रखना, ठीक है। विचित्र प्राणी मतलब रैशनल का अपोजिट हो गया, मतलब लाइक है, ना तो वो टर्मिनेट करेगा, ना ही वो रिपीट करेगा। इसके अलावा अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसकी कुछ ये दो डेफिनेशन और होती है इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर में सबसे पहले मतलब ये डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी, स्क्वायर रूट क्यू, स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, 5 का स्क्वायर रूट, 6 का स्क्वायर रूट और 7 का स्क्वायर रूट। इसी तरीके से 2 का क्यूब रूट, 3 का क्यूब रूट, 4 का क्यूब रूट, 5 का क्यूब रूट, ठीक है। तो मैं नॉर्मली डेफिनेशन आपको बताना चाहूंगी, जिन नंबर्स का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, उनको बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। जिनका परफेक्ट क्यूब रूट नहीं होता, उन नंबर्स को बोलते हैं हम इरेशनल, ठीक है। जैसे 2 का हम निकाले, दूसरा पेन लेना पड़ेगा। 2 का अगर हम निकालें, क्या इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है, नहीं है। 8 का निकालें, क्या है, नहीं है। जिनका नहीं निकलेगा ना स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट की बात नहीं कर रही, जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो वो भी इरेशनल नंबर है, जिनका परफेक्ट क्यूब रूट ना हो वो भी मेरे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। ये है मेन इसका, ठीक है। अब फाइनली आता है हमारी रियल की दुनिया, रियल नंबर्स। अब देखो हमारी जो रियल दुनिया है वो हमारे मतलब जो सारे मतलब ने अच्छे इंसान, बुरे इंसान, जीरो, ठीक है, ये सब चीजें मतलब रैशनल सब आगे, कुछ विचित्र प्राणी भी दुनिया में होते हैं, तो उन सबको मिला लो तो ये बनती है हमारी रियल दुनिया, ठीक है, रियल वर्ल्ड। तो रियल नंबर्स क्या होंगे, रैशनल और इरेशनल नंबर्स का जो कलेक्शन होगा उनको बोलेंगे हम रियल नंबर। आसान भाषा में कि हमारे पास रैशनल क्यू से डिनोट करते हैं, इरेशनल को मैं यहाँ पे आई से डिनोट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम इंटीजर को डिनोट करेंगे कैपिटल जेड से। कहीं कहीं पर इंटीजर्स को आई से भी डिनोट करते हैं, बट वहां पे मेंशन होता है, ठीक है। तो रियल की रैशनल और इरेशनल का जो कलेक्शन होगा उन सबको मिला के बनते हैं रियल नंबर्स। तो आई होप ये सफर आपको अच्छे से समझ आया होगा, आपने काफी नॉलेज गेन की होगी, आपको इंजॉय मिला होगा इस चीज मतलब पूरे लेक्चर्स में। अब बात करते हैं कंपैरिजन की। अब रियल नंबर तक हमने समझ लिया ना, रियल नंबर के बाद आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। उसको हम कल लेक्चर में समझेंगे कि क्या रीजन हुआ, क्या सिचुएशन ऐसी आई कि हमारे पास रियल के बाद कॉम्प्लेक्स भी हमें लाना पड़ा। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर, रियल नंबर, देन लास्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो देखो नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ दुनिया का सबसे छोटा नंबर जो है वो है नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर मेरे पास होता है 1 2 3 4 सो ऑन। इसमें 0 और आ जाता है नेचुरल के साथ, ठीक है। इसमें क्या है, होल आगे पूरे, साथ में नेगेटिव नेचुरल नंबर और आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे पी वाई क्यू की फॉर्म वाले तो आ ही जाते हैं, ये तो होते ही है, सारे के सारे इंटीजर भी होते हैं,
साथ में पी वाई क्यू की फॉर्म 1/2, 1/3, 1/4 समथिंग इस टाइप के आ जाते हैं। फिर रेशनल तो है ही है, साथ में इरेशनल और आ जाता है तो रियल बन जाता है। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बात समझ आ गई। अब हमें कैसे याद रखना है, जो मैंने अभी आपको बताया ना, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। बच्चों से पूछा जाता है छोटी क्लास में, यस और नॉट, एवरी होल नंबर इज इंटीजर, एवरी होल नंबर इज ए रियल नंबर। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे आसान तरीका मैंने जो बनाया हुआ है वो इस तरीके से बनाया हुआ है। नेचुरल नंबर का छोटा बॉक्स, उसमें 0 ऐड किया तो थोड़ा सा बड़ा बॉक्स बन गया, उसमें हमने नेगेटिव और ऐड कर दिए तो ये और थोड़ा सा बड़ा बॉक्स। इसमें हमने पी वाई क्यू मतलब 1/2, 1/3, 1/4 ये भी ऐड कर दिए तो ये और बड़ा बॉक्स बन गया। ये तो था ही, इसमें इरेशनल और ऐड कर दिए तो ये उससे बड़ा बॉक्स बन गया। और इन सबको मतलब इसमें कुछ और ऐड करेंगे तो ये सबसे बड़ा बॉक्स बन जाएगा। तो आपको एक रियल लाइफ में एक प्रैक्टिकल चीज है, करके देख लेना या सोच लेना, या आपने कभी किया होगा। छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स के अंदर फिट कर सकते हैं। जैसे ये है तो छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स के अंदर फिट कर सकते हैं। क्या मैं इस बड़े बॉक्स को उठा के इसके अंदर फिट कर सकती हूँ? बड़ा बॉक्स है, उसको छोटे बॉक्स के अंदर ला सकते हैं? नहीं ना। और बड़े बॉक्स के अंदर छोटे बॉक्स ला सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही बनाया, छोटा बॉक्स, उससे बड़ा 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 बॉक्स। तो छोटे बॉक्स को अब मैं यहाँ से सब चीजें हटाने वाली हूँ और जो मैं समझाने वाली हूँ उसको ध्यान से समझना। आई होप आपको एक नेचुरल नंबर सिस्टम एक नए वे में आज पता चला होगा। छोटा बॉक्स बड़े बॉक्स के अंदर जाएगा, 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 छोटा बॉक्स बड़े बॉक्स के अंदर जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए इंटीजर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए रैशनल, एवरी नेचुरल नंबर इज ए रियल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? अब ये चीज यहाँ से हट जाएगी, ये चीज तो आपको समझ आ गया होगा। बस आपको इतना ध्यान देना, छोटा बॉक्स बड़े बॉक्स के अंदर चला जाता है। अब यहाँ पे जो मैं बताने वाली हूँ, अब आ जाते हैं इस पे। छोटा बॉक्स बड़े बॉक्स के अंदर जाएगा, छोटा बॉक्स बड़े बॉक्स के अंदर जाएगा, छोटा बॉक्स बड़े बॉक्स के अंदर जाएगा, छोटा बॉक्स बड़े बॉक्स के अंदर जाएगा। बड़ा बॉक्स क्या छोटे बॉक्स के अंदर जा सकता है? नो। क्लियर? तो एवरी होल नंबर इज इंटीजर, yes, every whole number is a rational number, every whole number is a real number, every whole number is a complex number, but every whole number is a natural number? No. ठीक है, बड़ा बॉक्स है छोटे बॉक्स के अंदर नहीं जा सकता। और रीजन क्या होगा, होल नंबर में एक एक्स्ट्रा है 0, नेचुरल नंबर में 0 नहीं है। ठीक है, इतना समझ आ गया? इरेजर बड़ी ले लेती हूँ। अब हमने ये समझ लिया। अब यहाँ से छोटा बॉक्स बड़े बॉक्स के अंदर जा सकता है, छोटा बॉक्स बड़े बॉक्स के अंदर जा सकता है, छोटा बॉक्स बड़े बॉक्स के अंदर जा सकता है। क्लियर? ये टिक टिक टिक। बड़ा बॉक्स छोटे बॉक्स के अंदर जा सकता है? नो। बड़ा बॉक्स छोटे बॉक्स के अंदर जा सकता है? नो। तो यहाँ से क्या होगा, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल, यस, एवरी इंटीजर इज ए रियल नंबर, every integer is a complex number, but every integer is a whole number? No. Every integer is a natural number? No. तो ये ग्राफ आपको माइंड में ध्यान रखना, छोटा बॉक्स बड़ा बॉक्स छोटा बॉक्स बड़ा बॉक्स, माइंड में ये बॉक्स बना लो। अब फिर देख लो कि छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स के अंदर लेके जा रहे हैं या बड़े बॉक्स को छोटे बॉक्स में, सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है। तो यहाँ से ये चीज हट जाएगी। रीजन क्या होगा, इंटीजर में नेगेटिव पोर्शन एक्स्ट्रा है, यहाँ पे वो नहीं है। और इसका क्या होगा, यहाँ पे इसमें 0 और नेगेटिव एक्स्ट्रा है, यहाँ पे सिर्फ 1 2 3 ही है, उसके अलावा इसमें ज्यादा है। ठीक है, क्लियर? ये बात समझ आ गई?
अब अगला चलते हैं, यहाँ तक हो गया। छोटा बॉक्स बड़े बॉक्स में जा सकता है, छोटा बॉक्स बड़े बॉक्स में जा सकता है। यहाँ जाएगा, नो। बड़ा बॉक्स जाएगा, नहीं। बड़ा बॉक्स जाएगा, नो। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, बट एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर, नो। एवरी रेशनल नंबर इज द होल नंबर, नो। एवरी रेशनल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, -1 2 3 इनके अलावा भी, और 1 2 3 के अलावा भी यहाँ पे 1/2 1/3 1/4 एक्स्ट्रा बैठे होते हैं, ठीक है, जो कि इनमें प्रेजेंट नहीं है। अब ये समझ आ गया, आगे चलो। छोटा बॉक्स बड़े बॉक्स के अंदर जा सकता है, यस। क्या बड़ा बॉक्स छोटे के अंदर जाएगा? नो। इसके अंदर जाएगा? नो। इसके अंदर जाएगा? नो। इसके अंदर जाएगा? नो। कैंसिल। ठीक है, क्लियर हो गया। तो एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यस। एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर, नो। एवरी रियल नंबर इज इंटीजर, नो। एवरी रियल नंबर इज अ होल नंबर, नो। एवरी रियल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, नो। बिकॉज इसमें हमारे पास इरेशनल नंबर भी बैठे होते हैं, जो कि इनमें किसी में नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी, किस तरीके से छोटा बॉक्स बड़ा बॉक्स करके हम इन चीजों को समझाते हैं। नेक्स्ट मैंने थोड़ा इससे बताया, ग्राफ से, सर्कल से। वहां पे बॉक्स में था, यहाँ सर्कल। छोटी बॉल, उससे बड़ी बॉल, फिर उससे बड़ी बॉल, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या होता है, 1 2 3 4 5 टोन, ठीक है। इसमें 0 एक एक्स्ट्रा आ जाता है, फिर ये तो है ही है, इंटीजर में माइनस वाला पोर्शन भी आ जाता है, ठीक है। फिर इसके अलावा इसमें 1/2 1/3 ये भी आ जाते हैं। इसमें रियल में इरेशनल भी आ जाते हैं। कॉम्प्लेक्स इन सब का मतलब सबसे ऊपर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर सबसे छोटे, नेचुरल के बाद होल, फिर इंटीजर, फिर रेशनल, फिर रियल, फिर कॉम्प्लेक्स। तो आई होप आज की जर्नी जो लेक्चर की थी आपको अच्छे से समझ आया होगा, और आपको एक नई नॉलेज नंबर सिस्टम के बारे में, एक नई दुनिया, मतलब एक नया वे आपको पता चला होगा। मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इनकी नीड है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ।